फर्स्ट वी नीड टू नो व्हाट इज इंटीरियर डिजाइनिंग। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है? इंटीरियर डिजाइनिंग एक्चुअली है कि चार दीवारों के अंदर जो पोर्शन है उसको हम कैसे डिजाइन कर रहे हैं हेल्दीली एंड एस्थेटिकली। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें पहले हमें प्लान बनाना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। कोऑर्डिनेट क्या करना पड़ता है कि कलर कॉम्बिनेशन, फर्नीचर्स, रूम के हिसाब से कैसे बैठेगा, कैसे ठीक जाएगा, वो एक पूरा प्लान करना पड़ता है ये। और उसके ऊपर एक कॉन्सेप्ट भी डालना पड़ता है कि आप किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से काम करें। जैसे आप मान लीजिए जो थीम या डिज़ाइंस आप बेडरूम, लिविंग रूम के लिए यूज़ करेंगे, सेम चीज़ को आप कैफेटेरिया या कोई ऑफिस, रेस्टोरेंट, इनके लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो इन सब के लिए अलग अलग थीम्स एंड डिज़ाइंस प्लान करना पड़ता है। हर एक चीज़ का हमें मेजरमेंट्स प्रॉपर रखना पड़ता है, क्योंकि ये जो आप डिज़ाइन बनाएंगे उसको आपको एक्चुअल वर्ल्ड में, उसको एक्चुअल जगह पे बनाना पड़ता है प्रोजेक्ट के हिसाब से। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग दो पार्ट में है। एक पोर्शन है डिज़ाइनिंग का पोर्शन, जहाँ पे आप क्या बना रहे हैं उसका प्लान बना के, 3D मॉडल्स बना के उसका एक प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं आप कि मॉडल कैसा बनेगा। उसके बाद है उसका एग्जीक्यूशन, मतलब आप उसी डिज़ाइन को, जब आपको एक पिन स्पेस मिल रहा है वहाँ पे आप उसको कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं। मैंने बनाया है वो आपकी जो स्पेस है उस पर प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, उसके वॉल के साथ जा रहा है कि नहीं, उसमें आपने जो फर्नीचर्स यूज़ किए हैं उसके टेक्सचर के साथ वो एक्चुअली जा रहा है कि नहीं, डिफरेंस होता है थोड़ा बहुत। तो वो मैच करना टोटल काम है इंटीरियर डिज़ाइनर का। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग में हमें सबसे पहले हम जो करवाते हैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग में डिप्लोमा एंड मास्टर डिप्लोमा। डिप्लोमा 6 मंथ्स का होता है, मास्टर डिप्लोमा 1 ईयर का होता है। तो हमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में थ्योरी पोर्शन एक जानना होता है। सबसे पहले थ्योरी पोर्शन में क्या होता है कि आप ये जो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पूरा चीज़ है कैसे करेंगे, टोटल चीज़ मैनेजमेंट, जैसे वॉल का पेंट कैसे करेंगे, कितने टाइप्स के होते हैं, कहाँ पे कौन से यूज़ करने चाहिए, किस हिसाब से आप आगे बढ़ेंगे डिज़ाइन के लिए, उसके लिए आपको एक थ्योरी आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक स्केचिंग पोर्शन आएगा जो कि शीट पे होगा, पेपर के ऊपर, हैंड स्केचिंग। उसके बाद हम जाएंगे सॉफ्टवेयर्स में। इंटीरियर डिज़ाइनिंग में कुछ सॉफ्टवेयर्स है जैसे ऑटोकैड, 3ds मैक्स, स्केचअप, फोटोशॉप एंड लूमियन। तो ये आपका टोटल कोर्स में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो मैं एक एक करके आपको चीज़ों के बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। सबसे पहले आता है हमारा थ्योरी पोर्शन। तो अभी हम सबसे पहले देखेंगे थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में क्या है, सबसे पहले आपको दिख रहा है कि जैसे हम इंट्रोडक्शन, जैसे इंटीरियर डिज़ाइनिंग आप क्यों कर रहे हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में एक थ्योरी पोर्शन है। इसके जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, जैसे कलर्स हैं, वैल्यूज़ हैं, इसके ऊपर हम जाएंगे। जो एक कॉन्ट्रास्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद है एक ड्राइंग पोर्शन जो हम शीट में करेंगे, आर्किटेक्चरल ड्राइंग, वो चीज़ें हैं। उसके बाद है बिल्डिंग मटेरियल्स, जैसे जो बिल्डिंग बना है वो किस चीज़ से बना है, कैसे बना है, उसमें क्या क्या चाहिए होता था, वो सारी चीज़ हम जानेंगे। एक्चुअली इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम सिविल एंड आर्किटेक्चर दोनों को ही मिला के होता है, मतलब दोनों के साथ कोलैबोरेट करके हमें करना पड़ता है। जैसे वो बनाते हैं उस हिसाब से अगर हम क्या क्या यूज़ हुआ है नहीं जानेंगे, इसके बाद अगर हम कुछ मॉडिफाई करने जाएंगे उस रूम पे और उस वॉल पे और कोई डिज़ाइन कहीं जगह पे, तो उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हमें सब चीज़ों का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। इसके बाद जैसे आ रहा है पेंट एंड वर्निशेस, जैसे आप कहाँ पे कौन से टाइप के पेंट यूज़ करेंगे, कहाँ कहाँ उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या क्या है, कैसे कहाँ से बनाते हैं हम पेंट्स एंड कलर्स, कहाँ पे कौन सा यूज़ होता है, वो चीज़ आ रहा है। उसके बाद है कि फॉल सीलिंग, पैनल, वॉल पैनलिंग या पार्टीशन वॉल जो है वो आप कैसे बनाते हैं, किस चीज़ से बनाते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, डिज़ाइंस कैसे करेंगे, रूम के साथ कैसे हो जाएगा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद है साउंड, अगर आप कोई रूम को साउंड प्रूफ करना चाह रहे हैं तो वो कैसे करेंगे। स्पेस आप कैसे एक रूम में, मतलब फर्नीचर्स देने के बाद भी एक स्पेस कैसे रखेंगे कि आप एकदम मतलब खाली भी ना लगे, प्रॉपर भी लगे, एक एस्थेटिक व्यू के हिसाब से प्रॉपर कैसे लगे, वो एक आप पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद आप लाइट्स कैसे दे रहे हैं,
मतलब कहाँ पे कौन से टाइप के लाइट्स यूज होंगे। जैसे जो लाइट आप कहाँ पे लैम्प शेड यूज कर सकते हैं, कहाँ पे फॉल सीलिंग के लाइट देने से वो अच्छा लगेगा ज्यादा, कहाँ पे नहीं देना चाहिए, वॉल लाइट से हो जाएगा, पार्टीशन लाइट्स भी है, तो वो आप कैसे करेंगे, वो लाइट का पूरा एक डेफिनेशन पोर्शन है। उसके बाद डोर्स विंडोज कितने टाइप के होते हैं, कहाँ पे कौन से प्लेस करने चाहिए, कैसे होते हैं। फ्लोरिंग में आप टाइल्स कहाँ पे यूज करेंगे, ग्लॉसी टाइल, एंटीस्केट टाइल्स, कहाँ पे कौन से यूज करने चाहिए, कितने टाइप के टाइल्स होते हैं, वो पोर्शन है। उसके बाद है आपका जैसे एयर कंडीशनिंग का पोर्शन, आप कहाँ पे कौन सा एसी यूज कर सकते हैं, जैसे स्प्लिट एसी कहाँ पे यूज होगा, एसी डक्ट्स कहाँ पे यूज होंगे, कहाँ पे विंडो एसी रख सकते हैं आप, उसके ऊपर एक पूरा डेफिनेशन है। अगर कोई वॉल डैम्प हो गया है, उस डैम्प हो जाने वाले वॉल को आप कैसे क्योर कर सकते हैं, वो पोर्शन। और उसके बाद है जैसे हमारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, वो पोर्शन। फिर आ रहा है हमारा वास्तु का पोर्शन। अभी कहीं पे भी आप इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करने जाएंगे, आपको ज्यादातर जगह पे ये मिलेगा कि आप वास्तु का काम जानते कि नहीं, मतलब आपको रूम को वास्तु के हिसाब से ही डिजाइन करना पड़ता है। वास्तु क्या है, हम जब कोई रूम डिजाइन कर रहे हैं या कुछ बना रहे हैं, उसमें से कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज आते हैं, तो उसमें से जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको यूज करके आपके रूम को या आपके जो फ्लैट है या हाउस है या रेस्टोरेंट हो या अपार्टमेंट हो, जो भी हो, उसको आप कैसे पॉजिटिव एनर्जी से उसमें से वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जैसे आप कोई अगर पूरा आपको खाली फ्लैट मिल रहा है जिसके अंदर आपको डिवीजन नहीं किया गया है कि बेडरूम कहाँ पे होना चाहिए, बाथरूम कहाँ पे है, पूरा आपको एकदम पूरा फ्लोर प्लान के हिसाब से एक पूरा फ्लैट का पोर्शन मिला है, स्पेस मिला है बस, तो उसमें आप डिवीजन कर सकते हैं कि किस साइड में आप बाथरूम बनाएं, किस साइड में बेडरूम बनाएं, वास्तु के हिसाब से। सेंटर का पोर्शन आपको खाली रखना चाहिए, वो ब्रह्मा का स्थान है, तो इस हिसाब से आप वास्तु के अंदर एक चार्ट बना के उसके हिसाब से आप पूरा चीज फॉलो कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा करना चाहिए। या रूम के अंदर अगर आप कोई फर्नीचर प्लेस कर रहे हैं, वो किस दिशा में होना चाहिए, कौन से डायरेक्शन में करने से प्रॉस्पेरिटी बढ़ता है। चिल्ड्रंस रूम जो होता है उसमें क्या चीज आप एक्स्ट्रा बढ़ाने से उनके एडुकेशन में अच्छा होगा। कोई एक छोटा सा प्लांट आप रख सकते हैं रूम के अंदर, किसी साइड में आप मिरर रखने से आपके रूम में प्रॉस्पेरिटी बढ़ सकता है। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको फॉलो करके पूरा आपको वास्तु के हिसाब से रूम को डिजाइन करना होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट के हिसाब से कौन से साइड में कौन सा रूम होना चाहिए, गेस्ट रूम कहाँ पे होना चाहिए, लिविंग रूम कहाँ पे होना चाहिए, एंट्री कहाँ से होना चाहिए, किचन कहाँ पे होना चाहिए, कौन से साइड में होना चाहिए, वो हम देख सकते हैं। नहीं तो एक ये जैसे कौन सी रूम कहाँ पे होने से बेहतर है, कहाँ पे कौन सा रूम नहीं बनाना चाहिए, ब्रह्म स्थान कहाँ पे है, जिस हिसाब से आपकी प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, वो हम चार्ट के हिसाब से फॉलो करेंगे। ये कुछ ऑर्डर्स हैं, डोर्स कहाँ पे होना चाहिए, विंडोज कहाँ पे होना चाहिए, इस हिसाब से। नेक्स्ट जो चीज है वो है हमारा ड्राइंग पोर्शन, जो हम शीट्स में करने वाले हैं। जैसे ये सारी चीजें है, कलर कॉम्बिनेशंस जो है, बेसिक कलर, प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर एंड बेसिक कलर, तीनों को लेके हम एक कलर कॉम्बिनेशन बना के कैसे कलर रूम का जो थीम होता है उसके लिए हमें इसको पहले जानना पड़ता है। ये जो है पर्सपेक्टिव ड्राइंग, आप जैसे कोई भी चीज को हम 3D में देखते हैं, ये 3D नहीं है, ये 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव है, तो इसको काइंड ऑफ 3D व्यू में आप शीट में देख सकते हैं। ये प्लान है, जैसे आपको एक स्पेस दिया जाएगा, उस स्पेस के अंदर आप स्पेस को कैसे डिवाइड कर रहे हैं, वॉल का थिकनेस कितना होगा, डोर्स कहाँ पे प्लेस होंगे, विंडोज कहाँ पे प्लेस होंगे, फर्नीचर्स कैसे सेट होंगे, कौन सा रूम आपको कहाँ पे चाहिए, उस हिसाब से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। ये कलर्स के अंदर ही आता है, कैसे टिंट्स एंड शेड्स को यूज करके आप रूम का थीम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम सारी चीजें यहाँ पे मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं, तो जो हम टेक्स्ट लिखते हैं वो भी हम मेजरमेंट के हिसाब से देते हैं, तो वो मेजरमेंट के हिसाब से टेक्स्ट हम इसमें कैसे प्लेस कर सकते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। ये जो है एलिवेशन, जो हम प्लान बनाते हैं
उसी का हम अलग अलग व्यू से देखते हैं। जैसे उसी प्लान को अगर फ्रंट व्यू से देखे, साइड व्यू से देखे, टॉप से देखे तो वो कैसा दिखेगा। जैसे ये एक चेयर टेबल का पूरा सेट है, इसी चेयर टेबल के सेट को अगर आप साइड से देख रहे हैं तो वो कैसा शो करेगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो वो कैसा शो करेगा, अलग अलग व्यू से कैसा दिख रहा है वही पोर्शन। तो ये फर्नीचर एलिवेशन भी हम करवाएंगे और आप जो प्लान है उसका भी एलिवेशन सेक्शन होगा। ये जैसे है प्लान का सेक्शन, मतलब आप प्लान को एलिवेशन या सेक्शन करके जो देखेंगे फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में, वो चीज। ये एक है फर्नीचर। फर्नीचर का जो पोर्शन होता है, जैसे उसका हर एक डिटेल, जैसे एक वार्डरोब अगर आप बना रहे हैं उसका थिकनेस कितना आएगा, ड्रॉअर कहाँ से कहाँ तक होगा, वो आप पूरा मेजरमेंट के साथ दिखा सकेंगे। इसके बाद आ रहा है हमारा जो नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है ऑटोकैड। ऑटोकैड में ड्राफ्टिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम शीट पे जो काम कर रहे हैं वही सेम चीजें ऑटोकैड पे भी करेंगे। जैसे इस पे कुछ टूल्स पहले से होता है, जैसे लाइन, सर्कल, पॉलीगन, आर्क, ऐसे कुछ होते हैं। उसी शेप्स को लेके हम पूरा एक प्लान क्रिएट करेंगे। ये टोटली कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, मतलब आप कोई भी टूल यूज करिए वो कमांड से ही चलता है। कमांड्स यूज करके ही आप काम कर सकते हैं। ये जैसे एक प्लान बन रहा है, इसमें जैसे प्लान बन रहा है पूरा, आप कैसे डोर्स बनाएंगे, विंडोज कहाँ पे प्लेस करना चाहेंगे, रूम्स कहाँ पे कौन सा वाला होगा, वो पूरा दे सकते हैं। एक चीज मतलब डोर या विंडो का जो आप डिजाइन है एक बार बना के उसके बाद उसी को सब जगह पे कॉपी कर सकते हैं। तो बहुत शीट के बदले बहुत जल्दी और आसानी से काम हो जाएगा आपका, और हर एक चीज का आप मेजरमेंट्स दे पाएंगे। इसके बाद जो आता है वो है हैच। हैच क्या है, हम एक्चुअली ऑटोकैड में उतना कलर कॉम्बिनेशंस यूज नहीं कर सकते, ओके, तो इसलिए हम हैच का यूज करते हैं ताकि थोड़ा कलर, थोड़ा प्रेजेंटेशन में अच्छा लगे। और एक है लेयर्स। लेयर्स का काम इसलिए है, लेयर्स भी हम कलर्स के लिए यूज करते हैं। इसको छोड़ के और भी चीज है, जैसे आप कहीं पे फ्लोर प्लान पूरा बना रहे हैं, उसके अंदर जो फर्नीचर लेआउट है, आप फर्नीचर्स को चाह रहे हैं कि फर्नीचर ना देख के सिर्फ प्लान में ही काम करें, तो आप फर्नीचर वाला जो लेयर है उसको ऑफ करके भी काम कर सकते हैं। तो ऐसे आपके काम करने में बहुत आसानी हो जाएगा और प्रेजेंटेशन में भी अच्छा दिखता है। नेक्स्ट जो है वो है एलिवेशन एंड सेक्शन। जैसे ये एक प्लान है, इसी का ये फ्रंट एलिवेशन है, मतलब उसी प्लान को अगर सामने से देखा जा रहा है तो वो कैसा दिखेगा। और सेक्शन ये है कि कोई भी प्लान को अगर उसके बीच से कट कर दे, कट करने के बाद जो पोर्शन रह जा रहा है वो पोर्शन कैसा दिखेगा, ताकि उसका जो डिटेल्स है वो हम डिटेल से दिखा सके, मतलब कहाँ पे क्या क्या यूज हुआ है, कौन सा क्या रूम है, उसका पूरा हम डिटेल दिखा पाए। यहाँ पे ऐसे एक एक्स लाइन यूज किया गया है ताकि बहुत आसानी से आप एज अ रेफरेंस लाइन लेके काम कर पाए, तो आपको बार बार मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए डोर्स विंडोज जहाँ पे जौन सा वाला है वो उसी हिसाब से प्लेस हो गया है। अब यही जो प्लान है, इसी प्लान को हम 3D में ले जाएंगे। 3D है बहुत बेसिक 3D, इसमें हम रियलिस्टिक व्यू जनरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए ऑटोकैड का 3D अभी उतना यूज नहीं होता है। ऑटोकैड का 3D हम बेसिक 3D के हिसाब से काम कर सकते हैं, जैसे वॉल एक्सट्रूड करना, डोर्स विंडोज प्लेसमेंट, ये सब के लिए काम कर सकते हैं।
ज्यादा रियलिस्टिक व्यू के लिए हम 3ds Max सॉफ्टवेयर दूसरा एक है उसमें यूज कर सकते हैं। डोर्स विंडोज आप यहाँ से कट कर सकते हैं। इस पे हम कैमरा प्लेसमेंट कर सकते हैं, एक व्यू देखने के लिए मटेरियल प्लेस कर सकते हैं, पर कुछ भी हम इसमें अप्लाई करें उतना रियल व्यू आएगा नहीं। एक बेसिक सा हम दिखाना चाहे तो इस पे दिखा सकते हैं। ये मतलब 3D मॉडल का बहुत ही बेसिक पोर्शन है। ये इसका फाइनल आउटपुट आ रहा है, ये कुछ ऐसा दिखेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा रियल है नहीं, इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक हम बना सकते हैं 3ds Max में। इसका मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। इसमें पहले आएगा जो टूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, वो टूल्स कैसे, मतलब कहाँ पे कौन सा है, कैसे उसका यूजेस क्या क्या है, वो टूल्स हम कैसे कर रहे हैं वो सीखेंगे। उसके अंदर जैसे डायमेंशनिंग, मेजरमेंट्स कैसे दे रहे हैं, लेयर्स हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं, हैच कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ये हो जाने के बाद हम इसी सारे टूल्स को लेके एक पूरा प्लान बनाएंगे। उसी प्लान के अंदर सेक्शन होगा, एलिवेशन होगा, उसके बाद उसी प्लान के अंदर इलेक्ट्रिकल लेआउट, जो कि बेसिक इलेक्ट्रिकल लेआउट होता है वो करेंगे, प्लम्बिंग लेआउट करेंगे। ये हो जाने के बाद उसी प्लान को हम 3D में ले जाएंगे। 3D में ले जाके उसके अंदर मटेरियल्स, लाइट्स, कैमरा ये प्लेस करके उसका एक आउटपुट निकालेंगे। और हमारे जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो कुछ ऐसे हैं। जैसे एक प्लान है, उसी का एक एलिवेशन दिया गया है। ये एक फर्नीचर, जैसे एक चेयर का एलिवेशन किया गया है, टॉप व्यू से, साइड व्यू से दिखाया गया है। ये जो 3D वाले व्यू है उसके लिए ये वाला हम कर सकते हैं। ये जैसे एक रेस्टोरेंट का प्लान है, इसमें कितना आप सीटिंग एरिया के लिए छोड़ेंगे, जितना आप किचन के लिए छोड़ेंगे, वो आप पूरा कैलकुलेट करके मेजर करके प्लेस कर सकते हैं। डोर्स विंडोज कहाँ पे किस हिसाब से आप प्लेस करेंगे, कहाँ पे स्टेयर्स देना है, कितना मेजरमेंट छोड़ना है, सारी चीजें आप इस पे विद डिटेल कर सकते हैं। ये हो गया हमारा 2D प्लान के लिए। इसके बाद जो आ रहा है वो है 3ds Max 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली मॉडलिंग एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे ऑटोकैड में हम क्या देखते हैं कि ऑटोकैड में कोई भी चीज़ हम 2D में पा रहे हैं, 2D लाइन्स है, पॉलीलाइन है, सर्कल है, इसमें ऑलरेडी कुछ मॉडल्स बने हुए होते हैं। उसी मॉडल्स को हम मॉडिफाई करके ये दूसरा चीज़ बनाते हैं। जैसे ये एक सोफ़ा है, इसी सोफे को बॉक्स से सारी चीज़ों को बनाया गया है, बॉक्स एंड सिलेंडर से। सिर्फ इसका शेप कुछ मॉडिफायर से चेंज किया गया है ताकि ये ऐसा अलग अलग शेप के लिए दिख पाए। इसके अंदर मटेरियल्स अप्लाई किया गया है, जैसे फैब्रिक के लिए फैब्रिक का, ऊट के लिए ऊट का। आप जहाँ पे जिस हिसाब से चाहे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। मटेरियल्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ये जैसे है क्लॉथ सिमुलेशन, आप कहीं पे पिलो, ब्लैंकेट, कर्टेन्स ये सब बनाना चाहे तो आप इस पे बना सकते हैं। सारे ही बॉक्सेस को लेके ही बनाया गया है, बस बॉक्सेस के अंदर कुछ मॉडिफायर्स यूज किया गया है, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। मतलब कोई इंसान अगर सोया हुआ है, सो के उठ गया है, तो पिलो के ऊपर जो एक प्रेशर पड़ता है वो भी हम इस पे दे सकते हैं। जो ब्लैंकेट के ऊपर सिक्वेंस है वो सारी चीजें हम दे सकते हैं इसके अंदर। अब इसी में मटेरियल देके रेंडरिंग किया जाएगा। रेंडरिंग क्या है, 3ds Max के साथ वीरे एक प्लगइन होता है जिसे ऐड किया जाता है, जिसके वजह से हम रियलिस्टिक व्यू जनरेट कर पाते हैं। जो रियलिस्टिक व्यू जैसे ब्रोशर्स में या बैनर्स में हम रियलिस्टिक इमेजेस पाते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे बना सकते हैं। ये जैसे देख के आपको लगेगा कि इस मॉडल का फोटो खींचा गया है, ऐसा नहीं है, ये 3ds Max में ही बनाया गया है। इसका जो टेक्सचर्स वगैरह है ये हम ला सकते हैं अपने हिसाब से जैसा चाहे।
और ऑटोकैड की अगर आप फाइल चाहे तो इस पे ले आके काम कर सकते हैं, तो मेजरमेंट के साथ काम कर पाएंगे, नहीं तो आप सिर्फ 3ds मैक्स में भी काम कर सकते हैं। 3ds मैक्स में मेनली चीज़ होता है कि आप अगर कोई मॉडल बना रहे हैं तो उसका व्यू प्रॉपर जनरेट हो रहा है कि नहीं। अगर उसका प्रॉपर व्यू है तो आप अगर मेजरमेंट, क्योंकि एक टाइम के बाद 3ds मैक्स में मेजरमेंट उतना प्रॉपर मिलेगा नहीं, आपको मेनली व्यू ही दिखाना होता है कि कितना रियलिस्टिक व्यू है। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि डोर्स विंडोज इसमें बनाया जा रहा है, और इस पे हम कैमरा सेटअप करते हैं कि जिस व्यू से आप देखना चाहते हैं, जिस व्यू से देखेंगे उस व्यू के हिसाब से हम एक कैमरा प्लेसमेंट करते हैं। फ्लोर के जो टाइल्स होते हैं उनके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मटेरियल जो मैं बोल रही थी हम बाहर से ला सकते हैं, इस पे एडिटिंग कर सकते हैं, जैसे ग्लास हो, मेटल हो, मिरर हो, स्टील हो, सारी चीज़ें हम इस पे बना सकते हैं। कोई फ्लोर पे टाइल्स, ग्लॉसी, मैट, सारी चीज़ इस पे कर पाएंगे। और लाइट्स के लिए हम आर्टिफिशियल लाइट्स हो या सनरे हो इस पे बना सकते हैं, सनरे का इफेक्ट दिखा सकते हैं। आर्टिफिशियल लाइट्स में जैसे फॉल सीलिंग के लाइट्स हो या टेबल लैम्प के शेड्स हो, वो सारी चीज़ें हम इस पे कर सकते हैं। ये जैसे रेंडरिंग हो रहा है अभी, ये मॉडल्स आपको बाहर से मिल जाएंगे, नहीं तो आप इस पे भी बना सकते हैं। ये हमारा फाइनल आउटपुट आएगा, मतलब फाइनल वीडियो रेंडरिंग। ये एक ऑटोकैड से फाइल लाया गया है, इसी को 3D में बनाया जा रहा है। ये जो है फर्नीचर प्लेसमेंट है, आप कहीं पे भी कोई भी फर्नीचर कौन सा किस साइज में प्लेस करना चाह रहे हैं उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और एक चीज जो है वो है 360 पैनोरामा व्यू। हम अक्सर फेसबुक में देखते हैं जो बर्ड्स आई होता है, 360 डिग्री में कोई भी इमेज को हम देख सकते हैं, वो चीज़ हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। इसी रूम को हम 360 डिग्री में सेट करेंगे, उसके बाद इस रूम के चारों तरफ हम 360 डिग्री व्यू में देख सकते हैं पैनोरामा व्यू से। और इस पे एक बेसिक वॉक थ्रू होता है जो कि बहुत ही बेसिक होता है। आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, वो मॉडल के थ्रू आप देख पाएंगे, पर ये बहुत ही बेसिक है। अगर आपको बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक मॉडल या वॉक थ्रू चाहिए तो वो आप लुमियन में कर सकते हैं। 3ds मैक्स में मेनली हम रेंडरिंग के लिए यूज़ करते हैं। इस पे हमारा जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स है मैं आपको वो दिखा देती हूँ। जैसे ये है, ये सारे हमारे स्टूडेंट प्रोजेक्ट्स हैं, आप इस हिसाब से बना पाएंगे। इस पे आप जो देख रहे हैं, जो बैकग्राउंड इमेजेस आ रहे हैं, जैसे ये वाले में आप देखिए जो बैकग्राउंड इमेज आ रहा है, फोरग्राउंड इमेज आ रहा है, या यहाँ पे विंडो के बाहर जो पोर्शन है, ये सब के लिए हम फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं। आप कोई भी इमेज रेंडर कर लीजिए, उसको आपको फाइनल टचअप फोटोशॉप में ही देना पड़ता है। मैं इसका आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। इसमें सबसे पहले हम टूल्स देखेंगे कि कौन सा टूल्स है, क्या क्या टूल से हम काम कर सकते हैं। उसके बाद कुछ एडिटिंग टूल्स हैं, उसके बाद है मॉडिफाइंग टूल्स जिससे हम शेप्स चेंज कर सकते हैं, जैसे क्लॉथ सिमुलेशन टूल है, अलग अलग मॉडिफायर्स हैं। ये पोर्शन जब हो जा रहा है उसके बाद हम कुछ प्रोजेक्ट करना है, जैसे एक रेस्टोरेंट का प्रोजेक्ट है, किचन प्रोजेक्ट है, ऑफिस का प्रोजेक्ट है, एक एक्सटीरियर प्रोजेक्ट है। ऑटोकैड से हम फाइल जो ले आ रहे हैं उसको ले आके उसके अंदर फर्नीचर प्लेसमेंट करके पूरा सेटअप करना है। ये पूरा मॉडलिंग का पोर्शन जब खत्म हो जा रहा है उसके बाद हमारा वीरे का पोर्शन आ रहा है। वीरे के पोर्शन के अंदर जो जो चीज़ें आ रहा है, जैसे मटीरियल एडिटिंग है, लाइट एडिटिंग है, कैमरा सेटअप है, वीरे सेटअप है, ये सब हो जाने के बाद हम फाइनल आउटपुट मिल रहा है हमें वीरे जो रेंडर होता है वो, और उसके बाद है 360 पैनोरामा व्यू, और उसके बाद है वो वॉक थ्रू। तो ये आपका टोटल 3ds मैक्स में ये सारी चीजें आ जाएंगे। फोटोशॉप के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे किसी का भी हमें एडिटिंग करना हो वो चीज़ हम फोटोशॉप में कर सकते हैं। जैसे हम ऑटोकैड में कोई प्लान बना रहे हो, ऑटोकैड में तो उतना रियलिस्टिक कुछ आता नहीं है, तो हम फोटोशॉप में उसमें कलर्स डाल के थोड़ा प्रेजेंटेशन उसका अच्छा कर सकते हैं।
जैसे इस इमेज का हम बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, एक ही रूम का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लाइट इफेक्ट्स चेंज कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट आपको नहीं चाहिए उसको डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो ले आ सकते हैं। शैडोज क्रिएट कर सकते हैं किसी का भी एक्स्ट्रा, बैकग्राउंड टोटली चेंज कर सकते हैं। और टोटल जो टचअप होता है वो टचअप का काम हम इस पे कर सकते हैं। इसका भी मैं आपको सिलेबस दिखा देती हूँ। जैसे इस पे क्या होता है कि हम सारे टूल्स देखेंगे, फोटोशॉप के जितने भी टूल्स हैं, एडिटिंग टूल्स, लेयर्स टूल्स, ये ड्राइंग टूल्स, पेंटिंग टूल्स, सारी टूल्स हम देख लेंगे पहले। फिर उसी टूल्स को लेके इस पे हम कैसे अप्लाई करके इसके ऊपर टचअप एंड फाइनल फिनिशिंग जो है वो कर सकते हैं, वो हम फोटोशॉप में देख लेंगे। फोटोशॉप के बाद जो आता है वो है स्केचअप। स्केचअप भी मॉडलिंग एंड रेंडरिंग सॉफ्टवेयर है, पर स्केचअप में 3ds मैक्स की तरह हम फर्नीचर मॉडलिंग नहीं कर सकते हैं। इस पे आप बिल्डिंग मॉडलिंग कर सकते हैं। इस पे ऑटोकैड की तरह, जैसे हम ऑटोकैड में मेजरमेंट्स देते हैं, आप एग्जैक्ट मेजरमेंट देके इस पे काम कर पाएंगे हर एक जगह पे। बहुत यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है, आप बहुत इजीली इस पे काम कर सकेंगे। इसके कुछ इनबिल्ट मटेरियल्स होते हैं जिससे हम काम कर सकते हैं, नहीं तो वीरे के मटेरियल से भी हम काम कर सकते हैं। आप बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स जैसा चाहे उस हिसाब से ड्रॉ कर सकते हैं। मेनली इसमें हम प्रेजेंटेशन एंड रेंडरिंग, जल्दी से रेंडरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे इस पे आपको अगर कोई मॉडल चाहिए, जैसे फर्नीचर्स हो या एक्सटीरियर के लिए कोई भी मॉडल चाहिए हो, आप 3D वेयरहाउस से जाके ले सकते हैं। इस पे आपको सारे मॉडल्स मिल जाएंगे। नहीं तो आप 3ds मैक्स सॉफ्टवेयर से भी कुछ ला सकते हैं। अगर आप वहाँ पे कोई मॉडल बना रहे हैं, वो मॉडल से भी आप चीजें यहाँ पे ले आके काम कर सकते हैं। आप ऑटोकैड के भी फाइल यहाँ पे ले आ सकते हैं। और इसका जो वीडियो पोर्शन है 3ds मैक्स की तरह ही है। इसमें जैसे हम मटेरियल एडिटिंग कर सकते हैं, कैमरा सेटअप कर सकते हैं, वीडियो सेटअप कर सकते हैं। पहले मॉडल्स हम इस पे बनाएंगे, फिर उसी के अंदर मटेरियल एडिटिंग, मटेरियल अप्लाइंग, लाइट सेटअप, कैमरा सेटअप, ये सारी चीजें करके फाइनल आउटपुट जो है वो निकालेंगे। लाइट इफेक्ट्स किस हिसाब से देना है हम चेंज कर सकते हैं। और एक चीज है वॉक थ्रू। अच्छा, वॉक थ्रू से पहले और एक चीज बता दूं, जो है प्रेजेंटेशन। जो हम एक पेज के अंदर 3-4 चीजों को एक साथ ले आ सकते हैं। जैसे 3-4 चीज बोले तो, जैसे आप एक में 2D चीज दिखा सकते हैं। जैसे हम ऑटोकैड में जो 2D प्लान बना रहे हैं, वो चीज हम यहाँ पे भी बना सकते हैं या ले आ सकते हैं। एक पेज के अंदर 2D, उसके साइड में आपने 3D रखा, उसके नीचे आपने अलग अलग रूम्स के व्यू रखे। तो ऐसे करके एक पेज के अंदर आप सारी चीजें दिखा सकते हैं। उसके डिटेल्स भी लिख सकते हैं कि कौन सा वाला पोर्शन किसके लिए यूज किया गया है, उसके अंदर आप क्या देना चाह रहे हैं, क्या किया गया है, उसके अंदर पूरा डिटेल्स एक प्रॉपर प्रेजेंटेशन की तरह आप दिखा सकते हैं इस पे। ऐसा और इसके बाद जो है वो है वॉक थ्रू। इस पे आप एक रूम से दूसरे रूम में जा रहे हैं, वो आप मॉडल थ्रू दिखा पाएंगे। और इससे भी ज्यादा अगर आपको रियलिस्टिक वॉक थ्रू चाहिए, उसके लिए हम लुमियन यूज करेंगे। ये आपका ऐसे फाइनल वीडियो रेंडर आएगा। मैं आपको कुछ रेंडर्स भी दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ ऐसे रेंडर्स आपको मिलेंगे। ये फॉल सीलिंग के डिजाइन्स हैं। ये मॉडल है। जितना हो सके हम इसमें रियलिस्टिक व्यू दिखाने की कोशिश करेंगे। ये जैसे मॉडल पोर्शन है, वीडियो में जाने के बाद ऐसा आएगा।
3ds Max में एक्चुअली क्या होता है कि हम रेंडर करने में हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, इसमें उससे कम टाइम पे रेंडर हो जाता है और हम इसमें प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से बना सकते हैं। 3ds Max में हम प्रेजेंटेशन नहीं बना सकते। तो ऐसी चीज़ें हम यहाँ पे बना पाएंगे। इसका मैं आपको सिलेबस भी दिखा देती हूँ। जैसे स्टार्टिंग में हो गए टूल्स, कौन से टूल्स से हम काम सीख रहे हैं वो चीज़। फिर इसके अंदर एडिटिंग मॉडिफिकेशन टूल्स आएंगे, पेंटिंग टूल्स हैं, इसके जो इनबिल्ट मटेरियल्स हैं वो कैसे अप्लाई करेंगे। टेक्स्ट राइटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। सेक्शनिंग, जैसे ऑटोकैड में हम एक लाइन देके सेक्शन करके फिर उसका सेक्शनल एलिवेशन दिखाते थे, इसमें हम पूरे 3D पोर्शन को ही सेक्शन करके दिखा सकते हैं। और प्रेजेंटेशन का पोर्शन, जैसे हम कोई भी, जैसे मैंने बोला कि एक पूरे पेज के अंदर आप पूरा प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं वो। फिर आएगा वीडियो का पोर्शन, वीडियो के अंदर वीडियो मटेरियल, रेंडर सेटअप, वीडियो सेटअप, लाइट सेटअप, कैमरा सेटअप पूरा करने के बाद जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो हमारा रेंडर है। और उसके बाद वीडियो का पोर्शन, वॉक थ्रू। ये हो गया आपका पूरा स्केचअप का पोर्शन। इसके बाद आ रहा है हमारा लूमियन। लूमियन जिसमें हम रियलिस्टिक वॉक थ्रू जनरेट कर सकते हैं। ये हमारा ये एक प्रोजेक्ट है, उसी का ही वीडियो है। बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक व्यू आप शो कर सकते हैं। हमें सिर्फ मैक्स या स्केचअप से मॉडल्स इस पे ले आने होते हैं, इस पे ले आके उसी मॉडल के अंदर हम एडिटिंग करके वॉक थ्रू क्रिएट करते हैं। लूमियन में हम स्नोफॉल, रेनफॉल, इंसान चल रहा है, सब चीज़ें हम इस पे बना सकते हैं। ऐसे रेन दिखा सकते हैं, स्नोफॉल दिखा सकते हैं, सीजन चेंज पूरा टोटली दिखा सकते हैं, डे टाइमिंग, नाइट टाइमिंग, कहीं भी कभी भी किस हिसाब से आप चेंज करना चाहते हो वो कर सकते हैं। एक्सटीरियर के लिए काम कर सकते हैं ऐसा। जैसे एक्सटीरियर में हम काम कर सकते हैं, वाटरफॉल दिखा पाएंगे।